साउथ चाइना सी में चीन ने कुछ चौकियों पर दावा करने के साथ अपनी सेना का बेस बनाने की कोशिश फिर तेज कर दी, जिस पर अमेरिका ने चिंता जताई। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने चीन के इस कदम को इंडो पैसिफिक रीजन की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया और चीन पर आरोप लगाया कि वो दक्षिण चीन सागर में अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक साउथ चाइना सी किसी एक देश की जागीर नहीं है, लेकिन आरोप है कि चीन फिर भी भड़काऊ दावे कर इंडो पैसिफिक रीजन की शांति को भंग करने में जुटा है। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया था कि 21 दिसंबर को उसका एक फाइटर जेट दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट के बेहद करीब से होकर गुजरा, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन बाद में चीन ने अमेरिका को ही उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो चीन के आगे झुकने वाला नहीं है। चीन पर आरोप है कि वो साउथ चाइना सी में मौजूद कुछ द्वीपों को लगातार हथियाने की कोशिश में जुटा है और इसीलिए उसने वहां एक हवाई पट्टी भी बना ली है। लेकिन अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वो चीन की किसी भी भड़काऊ हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा पहली बार नहीं जब अमेरिका ने चीन को खरी खरी सुनाई हो। और यही वजह है कि इंडो पैसिफिक रीजन पर राज करने का सपना संजोए बैठे चीन की राह में अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका ने चीन को यह समझा दिया कि वो इस क्षेत्र में दखल देने की कोशिश न करे, इसी में उसकी भलाई है। साथ ही अमेरिका ने चीन को यह संदेश भी दे दिया कि उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी इंडो पैसिफिक रीजन में उसके सभी सहयोगी देश सुरक्षित हैं और वो उनके साथ खड़ा है। इधर महाराष्ट्र के यवतमाल में 2 डॉक्टरों पर एक मरीज ने चाकू से हमला कर दिया। सरकारी अस्पताल के वार्ड में मरीजों को देखने के दौरान उन पर यह हमला हुआ, जिसके बाद वहां डॉक्टरों का हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कॉलेज के डीन को हटाने की मांग की। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी और सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस बीच दिल्ली के अंजलि मौत मामले में पुलिस ने आशुतोष नाम के छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आशुतोष को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। जबकि इस मामले में 7वें आरोपी अंकुश ने सुल्तानपुरी थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। हालांकि अंकुश से न्यूज 18 की टीम ने 3 दिन पहले ही फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। तब उसने 5 आरोपियों के नशे में होने का दावा किया था। ये नहीं पता चलेगा गाड़ी के नीचे कुछ सामान है, पता नहीं भाई, नशे में सारे क्या किया ना, तो समझ नहीं आ रहा, कुछ पागल होगा। इससे पहले पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आशुतोष से ही कार लेकर 5 आरोपी 31 दिसंबर की रात निकले थे, जिसके बाद उनकी कार से अंजलि की टक्कर हो गई थी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि हादसे के वक्त गाड़ी दीपक नाम का आरोपी नहीं बल्कि उसका भाई अमित चला रहा था। अमित और दीपक दोनों इस वक्त पुलिस रिमांड में हैं। और खबर है कि आरोपियों ने पुलिस से यह झूठ इसलिए बोला था क्योंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उसे बचाने के लिए ही दीपक ने यह इल्जाम अपने ऊपर ले लिया कि वो गाड़ी वही चला रहा था। और इसी बीच अंजलि और निधि का एक नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जो 31 दिसंबर की शाम 7 बजे का बताया गया। इस नए वीडियो में अंजलि और निधि एक लड़के के साथ स्कूटर पर बैठे दिखाई दिए। इसके बाद वो तीनों एक होटल के सामने आकर रुके। निधि जो स्कूटर पर सबसे पीछे बैठी थी वो उतरकर होटल के अंदर चली गई, जबकि अंजलि उस लड़के से थोड़ी देर तक बातचीत करती नजर आई। इसके बाद उसने अपनी जेब से कुछ निकालकर उस लड़के को दिया, जिसके बाद वो लड़का वहां से चला गया। उसके जाते ही अंजलि भी उस होटल के अंदर चली गई।